इसमें अधिकारी तो धारा 4 के भी और 166 ए के मुलजिम वो सारे हैं, और आपराधिक साजिश में भी शामिल हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो वहां पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे उस दिन, जिनकी ड्यूटी थी यहाँ पे, क्योंकि वो कई घंटों तक वहां पे रहकर ये आतंकवादी गतिविधियां करते रहे थे। ये लोग तो सबकी आंखों के सामने संविधान जला रहे थे। ये तो वो तो खुद कह रहे थे हमें विश्वास नहीं है, इसको जला देना चाहिए, और जला दिया। तो ये लोग तो अपने आप कह रहे हैं हम आतंकवादी हैं, और हम आतंकवादी संगठनों को बिलोंग करते हैं, आरएसएस और बजरंग दल जो है उन संगठनों को बिलोंग करते हैं, और हम आतंकवादी हैं। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी ने बता रहे हैं वो खुद भी तो आतंकवादी ही हुए। कौन से ऐसे संगठन है, कौन सी ऐसी मानसिकता है जो अब इस वक्त 75वें महोत्सव पर आजादी के बाद देश के संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं, देश के संविधान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आरक्षण विरोधी खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और यहां तक कि देश के संविधान को जला रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ चिन्हित करके, ऐसे संगठनों को चिन्हित कर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये अमृत महोत्सव का कोई फायदा नहीं है। ये अमृत महोत्सव फिर एक तरीके का ढकोसला है। जगह जगह भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति को लागू करने की और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, धर्म संसद की जा रही है, वो इसी साजिश का हिस्सा है, जिसका लॉन्चिंग पैड 2018 में भारत का संविधान जला के एक ही जो इकोसिस्टम है आरएसएस का, बजरंग दल और इन सब लोगों का, उसी ने ये काम किया है। इस देश में कानून का राज कैसे चलेगा जब देश के पहले कानून मंत्री और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर, जिनको पूरा विश्व नमन कर रहा है, उनके खिलाफ अगर यहां स्लोगन लगाया जा रहा है, उनके खिलाफ अगर नहीं है, तो मैं समझता हूं पूरे देश का हर एक नागरिक जो संविधान में विश्वास करता है बहुत ही आहत है। एडवोकेट महमूद पराचा की मुहिम जो है देश भर में चलाई जा रही है, और इसी के चलते एडवोकेट महमूद पराचा को कोर्ट में बड़ी जीत दिख रही है, क्योंकि 2018 की वो तस्वीर आप लोगों को याद होगी जहां पार्लियामेंट के पास ही संविधान को जलाया गया, संविधान विरोधी नारे लगाए गए, और आज उन्हीं संविधान विरोधी ताकतों के मंसूबों को नाकाम करने का कामयाब जो है वो एडवोकेट महमूद पराचा ने की है। सर, किस तरीके से 2018 में, क्योंकि वो तमाम तस्वीरें जो हैं देश और विदेश में चर्चा का केंद्र बनी थी कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को जलाया जा रहा है, किस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई है? ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो एक बहुत बड़ी वजह थी, ये घटना भी थी कि जो संविधान को जलाया जा रहा है, जो देश का संविधान जलाते हैं उनसे बड़े आतंकवादी कोई हो ही नहीं सकते। देश का संविधान जलाने का मतलब है जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, जो 90% देश की पॉपुलेशन है, उनमें दहशत का माहौल बन गया है कि ये संविधान जो हम सबको प्रोटेक्ट करता है उसी को जला दिया, तो कितने डर गए ये सब कमज़ोर वर्गों के लोग। इसीलिए ये आतंकवाद का केस है। पहले तो 2018 से लेकर आज तक RSS और BJP की सरकार के ऑब्वियसली संरक्षण में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उन लोगों के सबूत जो थे उसको नष्ट करने में मदद की पुराने अधिकारियों ने। ये सभी बातें जो जब कोर्ट के ऑर्डर से सख्त ऑर्डर आए, तब जाके 5 साल बाद जो शिकायत करता है उनको बुलाया। आज 5 साल बाद भारत का संविधान जलाने वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले से बात करने की जो फुर्सत मिली है अमित शाह साहब की, दिल्ली पुलिस के ये अधिकारियों को, जो वो खुद चुनते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के, यहाँ तो खुद ही चुनते हैं ना वो, तो उनको अब याद आई है। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ नारे गंदे गंदे लगाकर जो पूरे देश के संविधानवादियों की, अंबेडकरवादियों की भावनाएं आहत हुई, और ख़ास तौर पे SC ST कम्युनिटी के लोगों की जो भावनाएं आहत हुई, उसके बारे में पूछने के लिए 5 साल बाद नींद टूटी है, वो भी कोर्ट की इतनी ज़बरदस्त फटकार लगाने के बाद। ये है जो आज देश खतरा महसूस कर रही है, इसी वजह से सारे संस्थान खतरे में। सर, इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगा किन किन लोगों के खिलाफ जो है कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने की बातें कही हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ लोगों ने देखी, वो फुटेज आज भी लोगों के फोन में मौजूद है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किन किन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है? अभी तो जो IO हैं, इस केस के IO मिस्टर गुप्ता, अजय गुप्ता है ना, अजय कुमार गुप्ता, उनके खिलाफ ही कार्रवाई के ऑर्डर दिए हैं जॉइंट CP साहब को, जो जॉइंट CP रेंज हैं विक्रमजीत सिंह साहब को कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। लेकिन इसमें अधिकारी तो धारा 4 के भी और 166 ए के मुलजिम वो सारे हैं, और आपराधिक साजिश में भी शामिल हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे उस दिन, जिनकी ड्यूटी थी यहाँ पे, क्योंकि वो कई घंटों तक वहाँ पे रहकर
ये आतंकवादी गतिविधियां करते रहे थे। तो जितने लोग यहाँ पे उस समय पोस्टेड थे, खासतौर पे सीनियर ऑफिसर्स, वो सब इसमें मुलजिम बनेंगे, ऐसा हमारा कोर्ट के सामने निवेदन है। जिन लोगों ने वो इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, वो जो पुलिस ऑफिसर्स थे, सबूतों को मिटाया, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को बचाया, इस आतंकवादी घटना को कारित करने के बाद बचाने की कार्रवाई की, वो सब मुलजिम बनेंगे इस केस में, धारा 4 के भी SC/ST एक्ट में और 166 के भी और 120 में भी। ये हमारी गुजारिश कोर्ट के सामने है। आज उसी के लिए भी हरनाम सिंह जी ने वहाँ बयान दिए हैं डिटेल में जाकर। इसी के साथ मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि 2018 में जिन लोगों ने संविधान जलाया उनकी आइडेंटिटी पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं हुई। 2019 में मुस्लिम विरोधी नारे इसी जंतर मंतर से लगे, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर यहीं CNRC का प्रोटेस्ट हुआ, सबको चिन्हित किया गया, तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पर यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं होती जो संविधान विरोधी लोग हैं? देखिए जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हरनाम सिंह जी ने इसके बारे में भी वहाँ पे बयान दिया और ये कहा है कि जो ऐसे लोग जिनको झूठा बंद किया गया UAPA के मुकदमे लगा के, वो तो मना कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं हम संविधान के हक में हैं। ये झूठ बात है जो पुलिस कह रही है। ये लोग तो सबकी आंखों के सामने संविधान जला रहे थे। वो तो खुद कह रहे थे हमें विश्वास नहीं है, इसको जला देना चाहिए, और जला दिया। तो ये लोग तो अपने आप कह रहे हैं हम आतंकवादी हैं और हम आतंकवादी संगठनों को बिलोंग करते हैं। RSS और बजरंग दल जो है उन संगठनों को बिलोंग करते हैं और हम आतंकवादी हैं। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी ने बता रहे हैं वो खुद भी तो आतंकवादी ही हुए। आतंकवादियों का जो साथ देता है वो खुद भी आतंकवादी होता है। तो ये बात निकल के सामने आई है। मुश्किल से 7 या 8 लोगों को अब तक चिन्हित किया गया है। ये सब दिल्ली पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों का जो जिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे उनके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। हरनाम सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ऐसे केसेस में ज्यादातर जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है, आपकी तरफ से क्या क्या सबूत पहले जुटाए गए कोर्ट में पेश करने के लिए? देखिए, हमने सबसे पहले इसकी जितनी YouTube रिकॉर्डिंग्स थी वो सब हमने दिल्ली पुलिस को प्रोवाइड करी कि ये लोग हैं, CCTV फुटेज प्रोवाइड कराई कि ये लोग हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने ढील ढिलाई से उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया, जिसका वजह से हमें कोर्ट की तरफ रुख अख्तियार करना पड़ा। और हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 28 अप्रैल 2023 को ACP के खिलाफ ऑर्डर दिया कि इसमें सही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आज जब उन्होंने हमारे बयान दर्ज किए तो हमने उनको यही बात कही है कि पहले भी और आज भी उन्हें यहाँ के सारे CCTV फुटेज खंगालने चाहिए। जो एक फेस रीडिंग टेक्नोलॉजी है उसके तहत सारे लोगों को पकड़ना चाहिए। जो संगठन उनके पीछे उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन संगठनों का पता लगाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। किन लोगों ने उनको आर्थिक रूप से बसें प्रोवाइड करी, किन लोगों ने गाड़ियां प्रोवाइड करी, उनकी जांच होनी चाहिए। और जो अधिकारी उस वक्त यहाँ पर तत्कालीन थे उन्होंने इस पर उनको क्यों नहीं रोका संविधान जलाने से, क्यों नहीं उनको तत्कालीन अरेस्ट किया गया, डिटेन क्यों नहीं किया गया, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन लोगों ने भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, जो कि देश के पहले कानून मंत्री थे, और इस देश में कानून का राज कैसे चलेगा जब देश के पहले कानून मंत्री और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जिनको पूरा विश्व नमन कर रहा है, उनके खिलाफ अगर यहाँ स्लोगन लगाया जा रहा है, उनके खिलाफ अगर नहीं है, तो मैं समझता हूँ पूरे देश का हर एक नागरिक जो संविधान में विश्वास करता है बहुत ही आहत है। और विशेष रूप से दलित कम्युनिटी तो बहुत आहत है कि बाबा साहब के खिलाफ आज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में भी आप भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ नारे लग रहे हैं और दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी है। इसका हमने विरोध दर्ज कराया है। मैं एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जब ऐसी मुहिम के लिए या ऐसे केसेस के लिए आगे कदम बढ़ाए जाते हैं तो उन लोगों के ऊपर भी खतरे मंडराए जाते हैं, तमाम तरह की धमकियां दी जाती हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा? 100%। हम लोग जब सामाजिक कार्य करते हैं तो हमें हमारे वकीलों को इस तरीके की धमकियां आती रहती हैं कि आप इस तरीके के केस मत करिए, आप केस करोगे आपको जान से मार दिया जाएगा। कुछ अधिकारी हमें धमकाते हैं, पुलिस वाले तक हमें कहते हैं कि आप क्यों इन चक्करों में पड़े हो। लेकिन हम बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इन फिरका ताकतों से, सांप्रदायिक ताकतों से, जो संविधान में विश्वास नहीं करते, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वो 7 से 8 लोग जिनको चिन्हित किया गया उनके नाम क्या थे? 7 से 8 लोग, कुछ में कुछ, एक दुबे थे, एक मिश्रा थे, एक चौबे थे, इस तरीके के 4, 5, 7 लोग थे। हमारा वो उस ऑर्डर में मेंशन है। लेकिन हमारा मकसद कोई ये नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ऐसी मानसिकता जो है उसको दिल्ली पुलिस को कुचल देना चाहिए, देश की सरकारों को कुचल देना चाहिए। भारत की सरकार को ये जांच करनी चाहिए कि कौन से ऐसे संगठन हैं, कौन सी ऐसी मानसिकता है जो अब इस वक्त 75वें महोत्सव पर आजादी के बाद देश के संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं, देश के संविधान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आरक्षण विरोधी खिलाफ नारे लगा रहे हैं और यहाँ तक कि देश के संविधान को जला रहे हैं।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ चिन्हित करके, ऐसे संगठनों को चिन्हित कर कर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो ये अमृत महोत्सव का कोई फायदा नहीं है। ये अमृत महोत्सव फिर एक तरीके का ढकोसला है। देखिए, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो संविधान जलाया गया था और उसके बाद एक ऑर्गेनाइज तरीके से जगह जगह संविधान जलाने की घटनाएं आई हैं। जगह जगह भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति को लागू करने की और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो जो एक एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, धर्म संसद की जा रही है, वो इसी साजिश का हिस्सा है, जिसका लॉन्चिंग पैड 2018 में भारत का संविधान जला के एक ही जो इकोसिस्टम है आरएसएस का, बजरंग दल और इन सब लोगों का, उसी ने ये काम किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। तो एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने बारीकी से हर केस को समझाया। 2018 में जिन लोगों ने संविधान विरोधी नारे लगाए, संविधान को चलाया, आज वही लोग जगह जगह जाकर के धर्म संसद चला रहे हैं और ऐसे ही तमाम लोगों के ऊपर यकीनन शिकंजा कसा जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर लेकर के सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे।